नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन ये भी यूपीपी के कांस्टेबल परीक्षा में देखिएगा कब पूछा गया था। ये पूछा गया था 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में। 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन लगाएंगे लास्ट ईयर का ही लगाएंगे, जिससे आप एक अनुमान अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को एक आसान तरीके से लगाएंगे। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, तो 8 दिनों में बनाने के लिए इसी दीवार को कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, यही बताना है। तो देखिएगा कैसे लगाएंगे। पहले कितने व्यक्ति रहते हैं, 16 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति, 16 व्यक्ति। और ये कितने दिन में बना सकते हैं, 15 दिन में इस दीवार को बना सकते हैं। कितने दिन में बना सकते हैं, 15 दिन में बना सकते हैं। और उसने साफ साफ लिखा है कि इसी दीवार को इसी दीवार को कितने व्यक्ति बनाने हैं, 8 व्यक्ति बनाने हैं। और कितने दिन में बनाएंगे यही हमसे पूछ रहा है। पहले क्या था, 16 व्यक्ति थे, 15 दिन में बना देते थे। अब 8 व्यक्ति हैं, कितने दिन में बनाएंगे यही हमसे पूछ रहा है। तो हम उसको क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और बीच में बराबर लगा। बराबर क्यों लगा है, क्योंकि उसने कहा था इसी दीवार को। जब इसी दीवार को कहा था मतलब दीवार जो है समान है, तो बीच में बराबर लगा। तो जो चीज़ें कटेंगे हम उनको क्या करेंगे, काट लेंगे। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें कटेंगी। बीच में बराबर है तो इस पार और उस पार की चीज़ें बड़े आसानी से कटती हैं। तो देखिएगा इस 8 से इस 16 को काटिएगा, 8 दूनो 16। तो बचा क्या, 2 गुणे 15 बराबर में इधर क्या बच गया, यक्स। तो यक्स बराबर आएगा 15 दूनो 30। यानी अगर 8 दिनों में बनाना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि यदि 360 मीटर लंबी ट्रेन यदि 360 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई वाली एक प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकेंड का टाइम लेती है, तो रेलगाड़ी की गति यानी उसकी चाल कितनी है, यही बताना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उसने कहा क्या है, उसने साफ साफ कहा है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो जो रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है वह कितना है, 360 मीटर लंबी है। और आगे ही कहा कि अपने ही सेम यानी अपने ही समान लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार कर रही है। यानी जितनी लंबाई इसकी है उतना लंबा क्या एक है, प्लेटफार्म है, और इसको उसे पार करना है। यानी सेम लंबाई, तो यानी ये भी 360 मीटर का होगा। और इसी को वह पार करने में कितना समय ले रही है, 36 सेकेंड का टाइम ले रही है। तो एक चीज़ नोट करिएगा, जब यह ट्रेन इस प्लेटफार्म से गुजरेगी जब इस प्लेटफार्म से गुजरेगी तो देखिएगा इस लंबाई टोटल कितनी होगी। जब इस प्लेटफार्म में गुजरेगी तो पूरे प्लेटफार्म को पार करेगी और कितना, यानी पूरा पार करने में कितना समय लगाएगी, 360। और ये जब तक बाहर नहीं निकल के आएगी, जब तक इस पार नहीं निकल के आएगी, तब तक तो प्लेटफार्म पूरा पार कहलाएगा नहीं। तो यानी जब तक इस पार निकलेगी कितना दूरी उधर तय कर लेगी, 360 जाएगी। यानी 360 तो प्लेटफार्म की लंबाई होगी और 360 किसकी लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो टोटल एक तरह से देखा जाए तो उसने कितनी दूरी तय की, 360 या 360 या कुल मिलाकर वह जो दूरी तय कर रही है कितना कर रही है, 720 की दूरी तय कर रही है। 720 किलोमीटर की दूरी क्या कर रही हो, तय कर रही है। एक तरह से हमें क्या मिल गया, दूरी बराबर कितना मिल गया, 720 किलोमीटर। और दूरी बराबर होता क्या है, सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो दूरी हमने कितना निकाल लिया, दूरी हमने निकाल लिया 720। कितना निकाल लिया, 720। और चाल हमें पता नहीं है, चाल कितनी है, चाल हमें पता नहीं, क्योंकि उसने चाल को ही पूछा है। तो चाल को वैसे ही छोड़ देंगे और गुणे क्या कर देंगे, समय। समय दिया उसने, कितना दिया है, 36 दिया। कितना दिया है, 36 दिया है। बीच में बराबर लगा है तो इस 36 को हम काट सकते हैं। 36 दूना 72। तो कितना आया, 20 आया। कितना आया, 20 आया। यानी उसकी जो चाल आई कितनी आई, 20 मीटर प्रति
सेकेंड आई, लेकिन 20 मीटर प्रति सेकंड उसने इसी चीज़ को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड की चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा में करनी होती है तो हमें 18/5 से मीटर प्रति सेकंड में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो चाल कितनी है सेकंड में, 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसमें गुणा किससे कर देंगे हम, 18/5 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 18/5 से। यानी जब भी होता है मीटर प्रति सेकंड और उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो 18/5 से ही गुणा करते हैं। तो 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20 और 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसकी चाल है, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि यदि 8 आदमी किसी काम को, यदि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 8 आदमी रहते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम शुरू जैसे ही होता है तो 3 दिन बाद क्या होता है, 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो जो शेष काम बच गया है ना, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यही बताना है। तो यानी शुरुआत में 8 आदमी लगे थे और वो 10 दिन में पूरा कर लिए होते। जो 8 आदमी थे वो कितने दिन में कर लिए होते, 10 दिन में कर लिए होते। तो एक तरह से देखा जाए जब 8 आदमी और 10 दिन लगा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि काम कहीं ना कहीं कितना होगा, 80 होगा। काम हम कितना मान लेंगे कि 80 होगा। इसी काम को 8 आदमी कर रहे हैं, 10 दिन लगा रहे हैं, यानी टोटल काम कितना मान लेंगे, 80 मान लेंगे। अब हो क्या रहा है कि जो 8 आदमी वो 3 दिन तो रहते हैं, 3 दिन रहते हैं। मान लो अगर 8 आदमी 3 दिन रहेंगे तो कितना काम करेंगे, 8 त्रिक के 24। उन्होंने 24 काम तो किया, इसके बाद क्या हुआ कि 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। अगर 24 काम हो गया, 80 में से अगर 24 काम हो गया तो बचा कितना काम, तो घटाइएगा। यहाँ पे देखिएगा घटेगा नहीं तो 0, यानी 10, 10 में से 4 गया, ये 6 आ जाएगा। ये 7, 7 में से 2 गया यानी 5। यानी जो काम शेष अभी बच गया था, 56 काम बचा। अभी जो शेष काम बचा है, अब शेष लोग तो करेंगे, तो शेष कितने लोग बचे हैं, पहले 8 लोग थे और 4 आदमी क्या किए, काम छोड़ दिए, तो बचे कितने, 4 लोग बचे। अब 4 लोग बचे और 56 काम करना है। कितना काम करना है, 56 काम करना है। और कितने लोगों को करना है, 4 लोगों को करना। तो कितने दिन में करेंगे वही बताना। तो 14 चौक को 56, यानी वो कितने दिन में कर देंगे, 14 दिन में कर देंगे। तो 14 दिन, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया है राम और श्याम दोनों मिलकर, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उसे 14 दिन में ही कर सकता है। तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यही बताना है। वो कहा था कि राम और श्याम अगर 2 लोग मिलकर करते हैं तब तो 8 दिन में करते हैं, लेकिन अगर राम अकेला करे तो उसे 14 दिन में कर लेगा। तो अकेला श्याम उससे कितने दिन में करेगा, यही बताना था। तो देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे राम और श्याम कितने दिन में कर रहे हैं, राम और श्याम कितने दिन में कर रहे हैं। तो देखिएगा राम और श्याम अगर 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, राम और श्याम दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। यदि राम अकेला करे, यदि राम अकेला ही करेगा तो कितने दिन में करेगा, 14 दिन में करेंगे। अभी टोटल काम तो हमें पता नहीं, तो 8 और 14 का आप क्या करेंगे, लसन ले लेंगे। 8 और 14 का आप लसन लेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। कितना आएगा, 56 आएगा। मतलब हमें वही संख्या लेनी है जो 8 और 14 से कट जाए। तो हमने 56 ले लिया, 56 8 और 14 दोनों से कटता है और यही हमारे लिए क्या हो गया, टोटल काम हो गया। अब इसी में भाग देकर उनके एक एक दिन का काम हम निकाल लेंगे। इसमें भाग दीजिएगा 8 से 56 में, तो 8 7 56, 14 से 56 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 14 चौक को 56। यानी इसमें ये निकल के आया कि राम और श्याम मिलकर कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं, और राम अकेले कितना काम करता है, 4 काम करता है। इसमें 2 लोग हैं, राम और श्याम दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं, और राम अकेले 4 काम करता है। तो इस 7 काम में कहीं ना कहीं जो 4 काम किया वो कौन किया है,
राम किया है, तो श्याम यानी कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो यानी श्याम का एक दिन का काम निकल गया कि श्याम एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करना है। अब इसी 3 के हिसाब से काम कितना करवाना है, 56 काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 56 काम को 3 के हिसाब से करना है, क्योंकि श्याम एक दिन में 3 ही काम करता है। तो 3 से आप अगर 56 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 सही 2/3 दिन। कितना आ जाएगा, 18 सही 2/3 दिन, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो इसमें देखिएगा सी वाला ऑप्शन दिया था, सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, 18 सही 2/3 आ गया आंसर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसको देखिए एक सेकेंड मेथड से भी कर सकते थे, एक दूसरा तरीका भी था इसको लगाने का, उस तरीके से भी हम कर सकते थे। देखिएगा दूसरा तरीका यहाँ पे लगाया गया। दूसरा तरीका क्या था, जैसे एक दो लोग मिलकर कर रहे थे तो कितने दिन में कर रहे थे, 14 दिन में, और राम अकेला कर रहा था तो कै दिन में कर रहा था, 8 दिन में। जो उनके काम को क्या कर लीजिएगा, आपस में गुणा कर लीजिएगा। काम को आपस में गुणा करने के बाद, और ये 14 दिन में और ये 8 दिन में कर रहा था, इनका काम माइनस कर लीजिएगा, कितना आएगा 6। जब ये चीज़ भी आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 सही 2/3 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, देखिएगा इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, यही बताना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी जो है वो 250 मीटर की, कितने की है, 250 मीटर की है, और एक खड़े आदमी को पार करना है तो कितने सेकंड में, यानी 15 सेकंड में पार करती है, तो उसका चाल बताना है कि उसकी चाल कितनी है। तो इस आदमी को पार कब करेगी, जब इसको पार करके ये इस पार आ जाए, यानी इसकी तो कोई लंबाई चौड़ाई उतनी तो है नहीं, यानी कितना दूरी इसको कवर करना होगा, 250 की दूरी कवर करना होगा। तो दूरी हमें कितना मिल गई, 250, और दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो जो दूरी है वो कितना मिल गई हमें, 250। चाल तो पता करना, चाल हमें पता नहीं है, लेकिन समय कितना है, 15 सेकेंड है। अब देखिएगा चाल बराबर मिलेगा क्या, चाल बराबर देखिएगा, चाल बराबर ये 250 पहले से रहने दीजिएगा, यह चीज़ गुणे में इधर आएगी, बटे में हो जाएगी, कितना हो जाएगी 15, यानी चाल मिल गई 250/15, ये मीटर प्रति सेकंड में मिली, और हमको चाहिए क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 250/15 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो 18/5 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 18/5। हमेशा जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा, हमें गुणा किससे करना है, 18/5 से। तो इसको काटिएगा, 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, यानी 50 बार में कट जाएगा। और इससे काटिएगा इसको, अगर 3 से काटें तो 3 5 15 और 3 छक 18, इस 5 से इस 50 को काटिएगा, 5 दाम में 50 और उधर 6, तो 6 दाम में कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आज के कुछ यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये जो भी प्रश्न थे यूपी पुलिस में पूछे गए ही प्रश्न थे। तो आशा करेंगे कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।